तो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे थे, उस पे हमने एक्सरसाइज 12.2 के पहले 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी किए थे। तो हम अभी सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मीन्स एक सर्कल हमने ड्रा किया, एक कार्ड बना के रखी, मीन्स कार्ड का नाम हमने रखा पी क्यू, ठीक। ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर है, जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे 60 डिग्री, मीन्स रेडियस 2 हमने डाले ओपी और ओक्यू, जो सेंटर पे एंगल 60 डिग्री सबटेंड करता है। फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्कल, हमें मेजर आर्क और माइनर आर्क का एरिया निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी था, अगर आपको याद होगा तो, लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे। पहले इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको 2 चीजें उधर से ही दी हुई है हिंट में, यानी कि एक तो दिया हुआ है पाई यूज करो ऑफ 3.14, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन, एंड सेकंड थिंग जो दी हुई है अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.73, मींस अंडर रूट ऑफ 3 हमारा 1.73 दिया हुआ है। अगर हम पहले बात करेंगे, हमारा रेडियस जो है हम रखेंगे रेडियस आर, मींस रेडियस रखेंगे आर ऑफ सर्कल जो है, मींस रेडियस ऑफ सर्कल जो है दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मींस वो हमारा 15 सेंटीमीटर है रेडियस। तो अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, किस वाले सेक्टर का, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में दिख रहा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर एंड क्यू हम निकालेंगे, मींस एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू मैंने निकाला, दैट इज इक्वल टू, अगर देखोगे एंगल 60 डिग्री है डिवाइडेड बाय, क्योंकि एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल दैट्स 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मींस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई हमारा लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 15 स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सबको सिंप्लीफाई करना है आपको, मींस 0 0 कैंसल, 6 1 आर 6 6 आर 36, फिर 15 स्क्वायर निकालोगे 225 निकलेगा, तो आपका आंसर उधर से आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ, मींस इस वाले पोर्शन का एरिया ये आपका निकला, ठीक है। अभी आगे चलो, देखो इस वाले पोर्शन में हमारा जो माइनर सेगमेंट है हमारा PRQ, मींस हमें इस वाले हिस्से का एरिया निकालना है, ठीक। बट हमने किसका निकाला, हमने इस वाले हिस्से का निकाला। उसमें से अगर हम इस सारे में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दे, बाहर निकाले, तो उधर क्या बचेगा, उधर हमारा माइनर सेगमेंट बचेगा, जिससे हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा। तो उसके लिए पहले हमें इस पोर्शन मींस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए अगर मैं इस एंगल का नाम रखूं इस टाइम 1 और इस एंगल का नाम रखूं इस टाइम 2, आपको याद रखना है 1 और 2 रखा मैंने। देखो अगर मैं बोलूं आपको इन ट्रायंगल OP एंड Q, ट्रायंगल OPQ में एंगल 1 जो होगा इट विल बी इक्वल टू एंगल 2। क्यों, रीजन क्या है इसका, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि साइड्स OP 15 है, OQ भी 15 है, OP 15 OQ 15, इट मीन्स दैट एंगल इज अपोजिट टू इक्वल, साइड सर इक्वल आपने पढ़ा होगा, तो बिकॉज ऑफ रीजन लिखोगे इसमें OP इज इक्वल टू OQ। अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो हम रख सकते हैं ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 60 डिग्री, मीन जो तीसरा वाला एंगल है वो तो 60 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है, एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है। अगर इसके बदले में मैंने एंगल 1 लिखा प्लस एंगल 2 के बदले में भी एंगल 1 लिखा, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, फिर इज इक्वल टू 180 माइनस ये 60 ट्रांसपोज किया तो माइनस बन गया, विच मीन्स दैट एंगल 1 ये तो बनेगा ट्वाइस एंगल 1 is equal to 180 minus 60 that's equal to 120, which further implies that angle 1 हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा, ये 120 है तो 120 डिवाइडेड बाय ये 2 इसका डिवाइड होगा, 2 1 आर 260 आर 120, इट मीन्स दैट एंगल 1 हमारा 60 निकला, ठीक। तो एंगल 2 भी कितना होगा, एंगल 2 भी हमारा 60 डिग्री ही होगा, और ऑलरेडी जो थर्ड एंगल है वो तो ऑलरेडी हमारा 60 डिग्री है। इट मींस दैट जो हमारा ट्रायंगल OPQ है
तीनों एंगल्स जब 60 डिग्री निकलेंगे तो इट मींस ट्रायंगल OPQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसके सारे साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ अगर हम निकालें दैट विल बी इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4 साइड स्क्वायर तो 15 स्क्वायर है ऑलरेडी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमेशा आपको याद रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 A स्क्वायर। A का मतलब साइड होता है, साइड इधर 15 है तो हमने 15 स्क्वायर लिया। which further means that area of triangle OPQ अगर हम निकाले 15 स्क्वायर, अगर हम करें 15 स्क्वायर मीन्स 225, ठीक, √3 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स ये हमारा फिलहाल निकला। अगर इसका वैल्यू निकालोगे 225 मल्टीप्लाइड बाय √3, ऊपर से हिंट में दिया हुआ है √3 जो है उसका वैल्यू है 1.73, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4 करना है तो वैल्यू आपका निकलेगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको हमें असल में निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इस वाले पोर्शन का मींस एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ जो माइनर सेगमेंट हमारा है, पहले इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कितना बराबर होगा, एरिया ऑफ अगर हम निकाले सेगमेंट PRQ वो बराबर किसके होगा, वो होगा बराबर एरिया सेक्टर मींस सारे इसका एरिया, सेक्टर का एरिया OPRQ जो सेक्टर है उसका एरिया वो कितना है वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट्स इक्वल टू 117.75 माइनस अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ वो कितना बराबर है मींस OP और Q वो कितना बराबर हमें निकला, वो निकला 97.3125, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू अगर इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो वो निकलेगा बराबर 20.4375, आप लिखो 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस ये आपका निकला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट करना है आपको। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपको करना है तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आएगा, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मींस ये वाला हिस्सा यहां से मींस क्यू से स्टार्ट करोगे बराबर यहां तक मींस P तक, ठीक है कि नहीं है। तो अगर इधर कोई फॉर एग्जांपल पॉइंट रखोगे, इधर हमने कोई पॉइंट रखा S, ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बनेगा Q S और P। देखो वो किसके बराबर है, अगर सारा सर्कल है हम उसमें ये वाला सेगमेंट निकालेंगे, ये वाला, ठीक है, तो उधर हमारा मेजर सेगमेंट बना। तो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा एरिया ऑफ सर्कल मींस πr स्क्वायर माइनस सारी सर्कल का एरिया माइनस इस वाले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, आप लिखो डायरेक्टली सेगमेंट किसका, PRQ एरिया ऑफ सेगमेंट, हाँ PRQ मींस आपको इस सारे वाले सर्कल में देखो यहां से स्टार्ट होता है Q से, S और P मींस यहां तक आता है फिर से, मींस आपको इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर इसके बराबर लेकिन माइनस सारे सर्कल के बराबर, लेकिन माइनस इसमें ये वाला हिस्सा काटना है। तो ये वाला हिस्सा हमने ऑलरेडी किया है माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, इधर ही किया है हमने एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, इधर एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ वो निकाला हमने 20.4। तो πr स्क्वायर हमारा जो होगा वो होगा पाई मींस 3.14 इंटू R स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ दैट्स इक्वल टू 20.4। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा निकलेगा इधर साइड से 706.5 मींस 15 स्क्वायर 225 होता है, मल्टीप्लाई करो 3.14 से वो बनेगा आपका 706.5। कैलकुलेटर पे करके देख लो या जबानी करके देख लो, आंसर सेम निकलेगा, कोई वेरिएशन नहीं होगी। माइनस करना है इसमें 20.4 तो वी विल गेट द रिजल्ट 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर मींस हमारा एरिया ऑफ किसका, मेजर सेगमेंट का निकला ये और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का निकला 20.45। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शक आपको नहीं रहा होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ो।
A chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर एक्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 120. इस टाइम एंगल जो है वो 120 है. रिमेंबर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट. हमें खाली करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है. मींस इस टाइम हमें मेजर माइनर का चर्चा नहीं है. इस टाइम खाली किसका है? करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का. तो पहले हम करेंगे, हमने कॉर्ड एक ड्रा करी एस टी, इधर से एक एंगल 120, लेकिन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इधर से इधर तक, मींस ओ वी इसका नाम रखेंगे. परपेंडिकुलर किस पे ड्रा की? एस टी पे. ठीक है, ताकि ये बाइसेक्ट करे इस एंगल का भी, मींस इधर से 60 बने, और ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, मींस एस वी जो होगा इट विल बी इक्वल टू वी टी. ठीक है, आपको क्या लिखना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें डालना है ऑन द कॉर्ड. एस टी हमें डालना है. मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एक तो जो 90 डिग्री होगा इधर से भी, और दूसरा जो बाइसेक्टर होगा मींस विच डिवाइड्स द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, ऑन एस टी. ठीक, तो कॉर्ड को ऑलरेडी ये खुद ही बाइसेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट निकल सकती है. आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. तो आपको क्या करना है? पहले हमें एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट करना है. करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मेरे बच्चों है जो इसकी वजह से, मींस इस कार्ड की वजह से सेगमेंट फॉर्म हो रही है. तो वो सेगमेंट है एस यू और टी. इसी का हमें एरिया निकालना है. ठीक, तो पहले क्या काम करेंगे? हमने कंस्ट्रक्शन एक किया, परपेंडिकुलर किया, वही लिखेंगे. हम लिखेंगे लेट अस ड्रा ए परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ओ वी ऑन कॉर्ड एसटी. कॉर्ड एसटी पे हमने ये ड्रा किया, ये वाली लाइन. ठीक है, जो आपको दिख रही होगी, जिसपे इधर पेन है मेरा. ठीक है, फिर उसके बाद इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. बाइसेक्ट द कॉर्ड, किस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करेगी? कॉर्ड तो एक ही है भाई मेरे, एस टी कॉर्ड है. ठीक है, ठीक है, विच मीन्स दैट इज आप लिख सकते हो कि जब बाइसेक्ट कॉर्ड की इधर ही रखो, कंफ्यूजन मतलब कुछ क्रिएट ही नहीं करो खुद के लिए. एस वी इज इक्वल टू वी टी, मीन्स एस वी वी टी के बराबर है. एस वी वी टी के बराबर है. इतना तो आपको समझ आ गया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो, अगर पहले मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं, इसमें मेरा ये वाला हिस्सा है, बट ना ही ये है ना ही ये है. तो इन हिस्सों को मैं कैसे निकालूं? मसला ये है. ठीक है, मुझे एस वी भी चाहिए, मुझे ओ वी भी चाहिए. कैसे निकालूं मैं? आसान सी बात है. अगर मैं ओ वी करूं, मीन्स ओ वी डिवाइडेड बाई ओ एस. देखो, ट्रायंगल ये है हमारी, इस ट्रायंगल को मैं अलग सा बनाता हूं, मीन्स ऐसी ट्रायंगल. ठीक है, ऐसी और ऐसी, 90 डिग्री इधर, एस इधर, वी इधर, ओ इधर. एंगल हमारा ये 60 डिग्री. ट्राइगोनोमेट्री पढ़ी है होगी आपने, मींस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने. देखो, अगर एंगल हमारा फॉर एग्जांपल ये है इस टाइम, मींस कि हमारा एंगल इस टाइम ये है, तो इट मींस दैट जब ये एंगल है तो बेस कौन सी बनेगी? बेस कौन सी बनेगी? देखो, ये एंगल हमारा है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस हमारी ये बनेगी. ठीक है कि नहीं है? मींस ओ वी हमारी बेस है, ओ वी बेस, ओ एस हाइपोटेन्यूज है, और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कॉस होता है. कॉस ऑफ एंगल हमारा 60 डिग्री. एंगल कौन सा है हमारा? एंगल है 60 डिग्री. आगे अगर हम चलेंगे मेरे बच्चों, देखो ओ वी किसके बराबर है? ओ वी मालूम नहीं सर. ओ एस किसके बराबर? अरे यार 12 है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60. कॉस 60 का वैल्यू 1/2. अंडरस्टैंड? ओ वी जो है इट विल बी इक्वल टू 12 1 आर 12 डिवाइडेड बाई 2. तो इधर से निकलेगा 2 1 आर 6 आर, मीन्स की निकला हमें 6. तो हमें क्या निकला? हमें निकला ओ वी इज इक्वल टू 6. ओ वी निकला 6. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एस वी. बट एस वी हमारा परपेंडिकुलर है. अगर हम करें नाउ, हम करेंगे एस वी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओ एस, मीन्स हमने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किया, तो वो बनेगा साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री हमारा. तो एस वी कितना है? मालूम नहीं, मालूम करना है. डिवाइडेड बाय ओ एस कितना है हमारा? ओ एस तो 12 है, इज इक्वल टू साइन 60. साइन 60 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2. तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो एस वी आपका निकलेगा 12 √3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 12 इधर चढ़ेगा, डिवाइडेड बाई 2. 2 1 आर 6 आर 12. तो हमारा जो एस वी निकला दैट विल बी इक्वल टू 6 √3.
6√3, ठीक है कि नहीं है। बट एस टी जो है, हमें एस वी निकला यहां से यहां तक, हमें क्या निकालना है, नाउ हमें निकालना है एस टी का वैल्यू। एस टी है बराबर ट्वाइस एस वी, क्योंकि दो बार यहां से यहां तक, एक बार यहां से यहां तक, दो बार, तो वो बराबर होगा मेरे बच्चों, एम्प्लाइज दैट एस टी हमारा होगा 2 इंटू एस वी। एस वी निकला है हमारा 6√3, तो 6√3 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको, तो हमारा जो एस टी निकलेगा इट विल बी इक्वल टू 62 और 12√3, 12√3, यहां से ही वैल्यू, ठीक है कि नहीं है। 12√3 हमें निकला क्या, हमारा एस टी निकला, ठीक, ये निकला इसका वैल्यू। अभी अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया करें, ओ एस और टी का, ठीक है, पहले हम इसी का करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस तो एस टी है इसकी, दैट्स इक्वल टू 12√3 इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इसका ओ वी है, तो ओ वी हमने निकाला है वो किसके बराबर है, ओ वी है बराबर इधर 6 के, तो दैट्स इक्वल टू 6, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, इट मीन्स दैट जो हमारा इधर निकला वो निकला 12 इंटू 3, दैट्स इक्वल टू 30, 12 इंटू 3 वो बराबर है 36 के, 36 इंटू फिर ये √3, इसका वैल्यू √3 का 1.73, तो वो निकलेगा, अगर इसका देख लोगे आप, दैट विल बी इक्वल टू 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला, ये निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम अगर करें एरिया ऑफ मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू एन टी, हम इस सारे का करेंगे, इसका, इस सारे वाले हिस्से का, ये वाला हिस्सा हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर O S U N T is equal to मीन्स O S U N T दैट विल बी इक्वल टू एंगल जो हमारा है, एंगल कितना है हमारा 120 टोटल, क्योंकि ये 60 टोटल 120 बनेगा, डिवाइडेड बाय 360, तो 360 इंटू पाई, पाई फिलहाल पाई ही रखोगे तो 3.14 दे दोगे, इंटू आर स्क्वायर, वो तो 12 स्क्वायर बनेगा क्योंकि रेडियस हमारा 12 है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 0 0 कैंसल, 12 1 आर, 12 3 आर, तो ये बनेगा इधर 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 12 आर 144, इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे बच्चों तो वैल्यू हमारा निकलेगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये वाला एरिया भी निकला, मींस इस जो सेक्टर हमारा था OSUT, इसका एरिया आपको निकला, ठीक है। तो हमें असल में निकालना किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट SUT निकालना है हमें। तो अगर हम करें वो एरिया ऑफ सेगमेंट SUT, वो निकलेगा बराबर इस सारे के बराबर, मीन जो ये एरिया ऑफ सेक्टर है, तो आप लिखोगे इधर, तो इधर आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर OSUT मींस एरिया ऑफ सेक्टर OSUT, उसमें माइनस करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी OST, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OST डायरेक्टली लिखो इधर OST। तो एरिया ऑफ सेक्टर OSUT जो है वो किसके बराबर है, वो है 150.72 जो हमें निकला है, माइनस करना है मींस 150.72 माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकला है 62.28। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इधर से तो वैल्यू हमारा निकलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा वैल्यू निकला एरिया ऑफ सेगमेंट मीन जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मीन कार्ड जो ST है इसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है SUT, उसका वैल्यू हमें निकला, उसका एरिया हमें निकला 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फिर से मैं कह रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज लेट मी नो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।